दोस्तों, आज जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ उन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर सेकंड कहीं ना कहीं 7 वेबसाइट क्रिएट होती हैं। मतलब जो वेबसाइट हम गूगल में चलाते हैं, जैसे www.kuchbhi.com, मतलब अब 7 वेबसाइट क्रिएट हुई, अब फिर से 7 वेबसाइट क्रिएट हुई, अब फिर से 7 वेबसाइट क्रिएट हुई। ऐसा करते करते हर सेकंड कोई ना कोई अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहा है। मतलब कोई ना कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है। फैक्ट नंबर 9। आपके मन में कभी ना कभी यह ख्याल तो आया ही होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किस जानवर का है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन ग्रीनलैंड की शार्क का है। दोस्तों, इस शार्क का लाइफ स्पैन 500 साल तक का है और इससे ज़्यादा लाइफ स्पैन पूरी धरती पे किसी का भी नहीं है। फैक्ट नंबर 8। ग्रैंडेला नाम का एक बर्ड होता है और इसके झुंड को आप देख सकते हैं। और इस ग्रुप में जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो मेल होता है और जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो फीमेल होती है। मतलब ये एक ऐसे बर्ड की स्पीशी है जिसमें फीमेल का कलर मेल से बिल्कुल अलग होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो स्पेस में न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो अगर आप न्यूट्रॉन स्टार में से एक चम्मच तोड़ लें तो न्यूट्रॉन स्टार में इतना वेट होता है कि वो सिर्फ एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार 10 मिलियन किलोग्राम यानी 9 अरब किलोग्राम होगा। दोस्तों, अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप एक ही सनसेट को 2 बार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सनसेट को पार्क में खड़े होकर देखा और आपको उसी सनसेट को दोबारा देखने का दिल किया, तो आप बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाकर उसी सनसेट को दोबारा से देख सकते हैं। आपने आर्मडिलो नाम के ये जानवर को तो देखा ही होगा, पर आपको पता है कि इसका शेल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक आदमी ने अपने घर के गार्डन में आर्मडिलो को देखा और वो जल्दी से अपने घर के अंदर गया और उसने अपनी पिस्टल उठाई और जाके उस आर्मडिलो को शूट कर दिया। पर आप यह सुनकर हैरान रह जाओगे कि जो गोली उसने आर्मडिलो पे शूट की थी वो उसके शेल से टकराकर उस आदमी के जबड़े में घुस गई। उसके बाद आसपास के लोगों ने जब गोली की आवाज़ सुनी तो वह सभी बाहर आ गए और जब उन्होंने देखा कि उस आदमी के जबड़े में गोली लगी हुई है तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और उस आदमी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस आर्मडिलो का क्या हुआ होगा। दोस्तों, वो आर्मडिलो को कुछ भी नहीं हुआ और वह सिंपली उठकर वहाँ से भाग गया। फैक्ट नंबर 4। अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो आपके मन में सबसे पहला एक ही नाम आएगा, वो है सहारा डेजर्ट। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो डेजर्ट उसे कहा जाता है जहाँ ना ही कोई रहता हो और ना ही कोई वेजिटेशन हो पाए। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अंटार्कटिका पोलर डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये डेजर्ट 5.5 मिलियन स्क्वायर मील्स में फैला हुआ है और सहारा डेजर्ट 3.5 मिलियन स्क्वायर मील्स में फैला हुआ है। दोस्तों, जब हम बड़े होते हैं तो एक टाइम आता है जब हमारी बॉडी बढ़नी रुक जाती है, फिर हाथ का साइज़ बढ़ना रुक जाता है, बाद में पैर का साइज़, एक टाइम पे आके सारी बॉडी बढ़ना रुक जाती है। पर आपको पता है कि किसी भी इंसान का नाक और कान का बढ़ना कभी भी बंद नहीं होता। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने ये देखा होगा कि बुज़ुर्ग लोगों के कान बहुत बड़े होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है जापान के एक टोक्यो शहर में एक ऐसा कैफ़े है जिसमें आप 100 येन पे करके एक स्वादिष्ट कैपेचिनो का मज़ा उठा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कैपेचिनो पीने के बाद हैज डॉग के साथ खेल सकते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं और इस कैफ़े का नाम हैज डॉग कैफ़े है। और अगर आप टोक्यो जाएं तो यहाँ जाना मत भूलना। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फैक्ट की। क्या आपको पता है तंजानिया नाम की एक जगह में एक ऐसी झील है जो किसी भी जानवर को पल भर में पत्थर का बना सकती है। ये मिस्टीरियस झील तंजानिया के नॉर्दर्न साइड पे पाई जाती है और इस झील का नाम नेट्रॉन लेक है। एक फोटोग्राफर जिनका नाम निक ब्रेंडेड था, जब वो इस झील पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए क्योंकि झील के किनारों के जगह जगह पर पशु पक्षियों के स्टैचू नजर आ रहे थे और वो स्टैचू असली मरे हुए पशु पक्षियों के थे। निक ने इस झील पर अपनी फोटो बुक अक्रॉस द रेविज लैंड लिखी। तब उसमें उन्होंने ये बताया कि अब तक कोई अच्छी तरह नहीं जानता है कि वो जानवर कैसे मरे,
पर यह माना जाता है कि उस लेक के बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर ने उन्हें मार दिया, जिसकी वजह से वो सभी पानी में गिर गए और इस लेक का टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लेक में ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ज्वालामुखी की एशेज यानी राख में पाए जाते हैं, और इस एलिमेंट का यूज इजिप्ट के लोग मम्मीज को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लेकिन लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही फैक्ट वाली वीडियो ला